नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, आंदोलन का 82वां दिवस बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आज एक अल्मोड़े में ऐसा कांड कर दिया जिसे बताते हुए मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसकी आंखों से आंसू निकल आते। लेकिन मैं आपको बहादुरी के साथ जैसे मैंने वहां पे सामना किया, आज यहाँ पे भी बताऊंगा कि कौन आंदोलन को विघ्न उत्पन्न करके माँ बहनों की गाली तक देने के लिए मिल करके ये लोग यहाँ पर आए। और क्या अब भी उत्तराखंड के युवा खामोश बैठे रहेंगे? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने यूकेपीएससी घोटाले में 82 दिन तक धरने पे बैठ के सही काम किया है, अगर आपको लगता है कि मैंने बहन अंकिता के इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, भूमि कानून के लिए 82 दिन से धरने पे बैठ के सही किया है, तो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आज इस हमले का वीडियो जो हुआ है, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उत्तराखंड के जो रहनुमा, जो मुख्यमंत्री अपने लोगों को, जो कांग्रेस वाले अपने लोगों को हमला करने के लिए भेज रहे हैं, जनता को पता चले कि ये लोगों को किस हद तक ये गिर सकते हैं। मैं एक एक करके इनसे सवाल भी पूछूंगा, पूरी घटना भी बताऊंगा। दोस्तों, समय करीबन 1 बजे के बाद का था, 1 या 1:30 बजे का समय, 1 से 1:30 बजे का समय था। एक व्यक्ति जो कि एबीवीपी और वर्तमान समय में बीजेपी का व्यक्ति है, उसका नाम है दीपक उप्रेती। आप जानते होंगे इस व्यक्ति को, ये गांधी पार्क में आता है। चूंकि ये किसी तरीके से मुझे वहाँ पे बैठा मिला और मुझसे कहता है कि भाई हमारे आंदोलन स्थल पे आकर के आप आंदोलन बंद करो, तुम्हारे आंदोलन को कोई युवाओं का सपोर्ट नहीं है, बॉबी पवार और आप लोगों का कुछ काम धाम नहीं है, आप सारे फालतू के लोग हो, आपको उत्तराखंड के एक युवाओं का सपोर्ट नहीं है। उसके बाद फिर इसने आगे मुझसे बात करी। इसने कहा कि अगर आप लोगों ने आंदोलन खत्म नहीं किया, देहरादून में कैसे डंडे आप लोगों के सर पे हम लोगों ने मारे। मैं आपको पूरी बात क्रम वाइज बताता हूं। अगर 4 डंडे आप लोगों को पिछवाड़े में पड़ गए तो उसके बाद आप लोग गोल हो जाओगे। और वहां पर ये जब पूरी घटना हो रही थी तो पूरी एलआईयू वहां पर मौजूद थी, ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। ये मैं पहले स्पष्टीकरण कर दूं तो ये बात इससे कहेगी। इतने पे भी हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी के खिलाफ विचार रखते हैं तो उनको भी हमारे खिलाफ बोलने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के एक किसी नेता को, उसका नाम कुछ मेहरा है, एक कोई इनका जिले में ही पदाधिकारी है, उसको फ़ोन लगाता है। और जैसे उसको फ़ोन लगा के इसने लाउड स्पीकर खोला तो उसने मुझे माँ की गाली से वहाँ पे संबोधित किया सबके सामने। और ये इन दोनों की मिलीजुली साजिश थी, पहले इनके बीच तय हुआ था। तो आज मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, अल्मोड़े के जो सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं कैलाश शर्मा जी, आपकी माँ और मेरी माँ में क्या अंतर है? अल्मोड़े के विधायक साहब, आपका व्यक्ति यहाँ पे आके माँ की गाली दे रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग। मैं पूछता हूँ मनोज तिवारी जी, आपकी माँ और मेरी माँ में क्या अंतर है? आज मुझे बताइए जरा सा। मैं धामी, मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी मां और मेरी मां में क्या अंतर है? बताइए मुझे क्या अंतर है। मैं करण मेहरा को पूछता हूं, हरीश रावत को पूछता हूं, बताओ मुझे। महिला सशक्तिकरण के नाम पे इतने सारे दावे किए जाने वाले लोग जब हमारे युवाओं के आंदोलन से दुखी हो गए तो ये मां बहन की गालियों पे तक पार्क पे उतर आए। और इस बात की सत्यता की पुष्टि के लिए वहां पे एलआईयू उस समय मौजूद थी, ये पूरी घटना हो रही थी। तो आज मैं पूरे उत्तराखंड के युवाओं से इस मुद्दे पे आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये दोबारा 3:30 बजे मैं जब आंदोलन स्थल से उठने के लिए आया, ये 2-4 और अपने छुट भैयों को लेकर के वहां दोबारा वापस आया मेरे पास। इस बार फिर एक आध इनके साथ और छुट भैया नेता आ रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम यूपीएससी वाले हैं, तुमको क्या पता, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ दर्जे के आदमी हो और हम तो आईएएस बन जाएंगे। तो मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, बेटा तुम आईएएस तो नहीं बनोगे, तुम पीसीएस बनोगे। और इसलिए बनोगे क्योंकि जिनके तुम तलवे चाटते हो वो तुम्हें भर्ती कराते हैं, और उसी घोटाले को बंद करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं जो तुमसे पच ही नहीं रहा है। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। और मैं ये जितने भी उप्रेती और ये मेहरा वहरा टाइप के सस्ती क्वालिटी के छुट भैये नेता हैं, इनको आज 2 टूक कहना चाहता हूँ कि बेटा रिश्ते में हम तुम्हारे ... लगते हैं और नाम राष्ट्र नीति प्रमुख है। हमारे साथ अगर उत्तराखंड की जनता का प्यार है तो कहीं ना कहीं तुम जैसे छुट भैये नेताओं को हम मुंह नहीं लगाते। हमारी टक्कर तुम्हारे मुख्यमंत्री धामी से है, तुम्हारे हरीश रावत, करण मेहरा से है।
तुम जैसे सड़क छाप लोगों पर मैं मुंह नहीं लगना चाहता, लेकिन आज मैं पूछूंगा सवाल धामी से, मैं पूछूंगा सवाल यहाँ के स्थानीय नेता शर्मा जी से, और मैं पूछूंगा मनोज तिवारी को और गुड्डू भोज को कि कैसे कैसे इन लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति के इन हुड़दंगी लोगों को अपनी पार्टियों में रखा हुआ है, जो एक शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन में भी गुंडागर्दी और दादागिरी दिखाने के लिए आते हैं। और मैं तमाम युवाओं से भी अपील करता हूं कि आप गांधी पार्क आइए कल। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को इस बात का जवाब मिले, क्योंकि आप लोग हजारों की संख्या में हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात से चिढ़े हुए हैं, तो आप ग्राउंड पे भी उतरिए। और मैं सभी लोगों से फिर से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत नमस्कार। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रनीति ना झुका था ना झुका है। हमें पुलिस के डंडे मार दीजिए, गोली मार दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, झुकेंगे नहीं, सच के लिए लड़ेंगे। देखते रहें राजनीति।